ये बात तो देखिए हर किसी को पता है ना कि जो एग्ज़ाम का डेट है, फिर से देखिए एक बार, ये जो एग्ज़ाम का डेट है ये 24 मई 2026 है ना। ये क्लियर बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2026 का अटेम्प्ट देना है तो आपने तैयारी कब शुरू की होगी? 2025 में। 2025 में कब शुरू की होगी? लगभग लगभग वही मान लीजिए कि जुलाई में, है ना। ज़्यादातर लोग जुलाई में शुरू करेंगे, जून कुछ लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि कारण क्या है कि उसी समय एग्ज़ाम होकर के सब लोग दे करके आए होते हैं ग्रेजुएशन का। जो नए होंगे, मिनिमम बात मैं कर रहा हूँ। मैक्सिमम तो भाई, मैक्सिमम वालों की बात छोड़िए, मैक्सिमम वाले तो 5 से 7 साल 8 साल लगे रहते एकदम। कितने लोग तो अपना एकेडमी से लीव लेकर के आते हैं लबासना से, है ना। तो उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, जो कंपटीशन में आते हैं, जिनके लिए कि मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी रख करके आते हैं, तो उनका यही होता है कि साल भर का टारगेट होता है उनका। और इस साल भर के लिए क्या करते हैं कि 2025 में मिनिमम ये जो है जुलाई अगस्त ये जून जो भी है उसी के बीच में तैयारी शुरू करते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। देखिए होता क्या है, मेन कोर वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कोर पॉइंट ये है, थोड़ा सा जूम आउट कर, इसको कर दें, थोड़ा सा दिखा, जगह ले लेते ना। हाँ, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आपने प्लान कब बनाया। आपने मान लीजिए बनाया कि जून ले लेते हैं, थोड़ा सा है ना रेफरेंस पॉइंट के लिए जून ले लेते हैं। अब जून में आपने खूब बढ़िया बकायदा जो है हम एक बार में निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। खूब मोटिवेशन वीडियो आपने 2 4 10 15 20 हो सकता है, कितने लोग तो 200 तक, बस 2 3 दिन तो वीडियो ही देख रहे हैं आराम से, एकदम एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तमाम चीज़ें करे जा रहे हैं, खूब करते हैं। ये जून जुलाई अगस्त सबका यही चलता है, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाता, है ना। अब ऑप्शनल भी नहीं डिसाइड करते हैं। ऑप्शनल कुछ लोग तो डिसाइड करेंगे बाद में, मतलब 2 3 महीना पढ़ने के बाद। देखो होता क्या ना, अलग अलग जगह से अलग अलग स्ट्रेटजी बन के आती है। और कई बार तो स्टूडेंट का खुद ही अपना स्ट्रेटजी नहीं हो पाता, वो दूसरे के ही स्ट्रेटजी क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे कोई कह देगा मैं मान लो कर जाऊँगा, ठीक है। अब जून जुलाई जो भी बना लिया, मान लो जून में बनाया प्लान आपने, अब जुलाई पढ़ा कुछ दिन तक, ठीक है। अगस्त पढ़ा, चलो मान लीजिए मन से पढ़े जितना हो सका। अब आता है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना क्या होता है कि फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, ये आपने देखा होगा। ये जो अक्टूबर का महीना होता है ये फेस्टिवल शुरू होते हैं। अब आप कितना भी बच करके पढ़िए, इसमें बहुत करो, चलिए हम त्यौहार में घर नहीं जाएंगे, मान लेते हैं आप त्यौहार में घर नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ त्यौहार नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपने थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल किया और उसके बाद आप घर भी नहीं गए, हम त्यौहार नहीं मनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपना पढ़ाई कर रहे हैं शांति से, ये भी मान लेते हैं। लेकिन जब आप पढ़ लेंगे, दो कंडीशन होती है। एक तो चलिए आप घर पे गए ही नहीं, रूम पे अपना पढ़ रहे हैं, और एक होता है जो लोग घर चले गए हैं, रूम पे जो पढ़ रहे हैं ना, वो भी पेपर देने के बाद। क्योंकि कारण क्या है, ये मौसम जो है ना अक्टूबर के बाद शिफ्ट होता है नवंबर में। और ये नवंबर जो शिफ्ट होता है, ये होता है कि सीजन चेंज होता है ना। मतलब कि गर्मी जो जब ठंडी आना शुरू होती है, और इसमें 2 3 चीज़ें हो जाती हैं। या तो आप किसी डिसीज ज़्यादा फीवर वगैरह परेशान हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या तो आप जो है त्यौहार में नहीं गए हैं, उसकी खुशियाँ या उसके गम में परेशान होने लगते हैं, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आपके अंदर हो सकता है कि भटकाव आ जाए। क्यों? इसका बहुत बारीकी से आप जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे, क्योंकि कारण ये है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं ना, आप ऐसा नहीं है कि आप खुद ही केवल अकेले रह रहे हैं। मान लेते हैं भटकाव कैसा था, बस देखिएगा, ये जो सीजन है जो मैंने आपको बताया कि नवंबर का या अक्टूबर का महीना सबसे तैयारी का सबसे मतलब खराब फेज होता है, जान लीजिए। इसमें नियंत्रण करना, मतलब आपको लिख लीजिए इस चीज़ को, अक्टूबर से नवंबर, है ना, इस बीच का जो टाइम होता है बहुत ख़राब होता है। मतलब लोगों का जो पढ़ाई होता है सबसे खराब अगर कहीं तो इसी समय होता है। कारण क्या है, एक तो सीजन डिस्टर्ब कर देता है उनको, और दूसरी चीज़ जब सब घर चले जाते हैं ना, तो अकेले भी किसी के पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये बता दूँ मैं आपको, आप खुद देखिए, पूरी लाइब्रेरीज ले करके, या आपके कॉलेज में, अगर आप कॉलेज में थे तो कॉलेज में भी छुट्टी हो जाती है, किसी हॉस्टल में पीजी में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी खाली खाली हो जाएगा, आप अकेले हो जाएंगे। या आप जो है मान लीजिए कि वायरल से परेशान हो गए, तब भी आप जो है मतलब किताब कापी पे चलो ठीक है रेस्ट कर लेते हैं, है ना। या आप कहीं कहीं थोड़ा सा मस्त मौला टाइप के हैं, तो फिर घूमना टहलना और सब कार फालतू काम करना।
वो हो ही जाता है। अब इसमें कहेंगे नहीं सर मैं अकेले बैठ पढ़ता हूँ, अकेले बैठ पढ़ेंगे ना तब भी आपको लगेगा यार मेरे रूम के बगल कोई है ही नहीं, लाइब्रेरी मेरी पूरी खाली पड़ी है। या आप जो है, अब जो टीचर समझाते हैं वो भी कहते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो मेंटरिंग करते हैं, जो गाइड करते हैं, वो भी आपको ही समझाते रहते हैं कि चलो कुछ दिन तो कोई बात नहीं, ऐसे कहेंगे कुछ दिन तो घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फेस्टिवल है, ये है वो है। लेकिन वो भी क्या करें, मोटिवेशन के चक्कर में जो है बोलते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं उससे। ठीक है, तो इसलिए इस जो फेज चल रहा है ये अक्टूबर और नवंबर का फेज, अब तो नवंबर मतलब आधा लगभग ख़त्म होने वाला है, तो ये नवंबर का फेज आप खुद देख रहे हैं ना कि पढ़ाई एकदम नहीं हो रही होगी या बहुत कम हो रही होगी, कुछ कुछ डिस्टर्बेंस आ ही गया होगा। यहाँ पर बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। ये मैं आज के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत वर्षों में देख रहा हूँ ये चीज़, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं बता रहा हूँ, ये कई वर्षों से देख रहा हूँ कि ये हमेशा इस पैटर्न रहता है। अच्छा इसके पहले और इसके बाद पढ़ाई क्यों होती है? अच्छा जैसे आप शुरू किए जून में, यहाँ पर आप देखेंगे कि जून में शुरू करते तो नया नया मोटिवेशन होता है एकदम, है ना, तो पूरा शेड्यूल बढ़िया से चलता है कि मतलब कि जो आप मान लीजिए 12 घंटा अगर आपने शेड्यूल बनाया है तो 12 घंटे चलेगा। आपने पॉलिटी शुरू किया तो पॉलिटी चलेगा, आपने ज्योग्राफी शुरू किया ज्योग्राफी चलेगा, आपने ऑप्शनल शुरू किया तो चलेगा वो कुछ दिन तक। मतलब आप उसमें जो पढ़ेंगे 12 घंटे पढ़ेंगे, कभी कभी तो आपको 13 घंटे 14 घंटे खूब पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि माहौल होता है, वो सब एकदम जुटे रहते हैं, लाइब्रेरी भी भरी रहती है, जहाँ पर आप रूम लेते हैं वहाँ पर भी एकदम माहौल बना रहता है, क्लासेस भी मतलब नए टीचर जो पढ़ाते रहते हैं सर, वो भी क्या है कि नए नए एडमिशन हुए होते हैं, बच्चे एकदम जोश होते हैं, वो भी खूब जोश में रहते हैं, वो भी पढ़ाया जाता है धुआंधार एकदम। तो इधर खूब चलता है जून जुलाई अगस्त तक, है ना, सितंबर तक ये बीच खूब बढ़िया चलता है। यही अक्टूबर नवंबर में आगे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। फिर अब जैसे नवंबर बीतेगा ना, नवंबर दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में भी देखिए जो सीरियस हो बात खत्म हो गई, जो सीरियस है भाई ना, जिनको मतलब एग्ज़ाम सच में निकालना है, उनके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सीजन कौन आ रहा है, फेस्टिवल कौन आ रहा है, लोग कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उनका अपना काम है, पढ़ना, बात खत्म। लेकिन ये मैं सामान्य स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि जिनके ऊपर हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। पड़ोसी में क्या हो रहा है वो मतलब कि डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनके स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहे हैं, ट्रम्प क्या कर रहे हैं, सब उनको देखते बड़ा अफसोस होता है। चुनाव आ गया उसमें टेंशन हो गया, चुनाव खत्म हो गया उसमें टेंशन हो गया, चुनाव हार गए कोई तो उसके टेंशन हो गया, जीत गए, बस तमाम तरह की समस्या आती है। उनको लगता है हम ही नेता है, बस खाली तैयारी करने आ गया आईएएस का, है ना, और ये भी लगता है उनको कि हम आईएएस तैयारी कर रहे हैं, हमको सब पता होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनका डिस्ट्रैक्शन पूरे साल भर ऐसे मतलब कुछ न कुछ चलेगा। लेकिन जो पीक वाला डिस्ट्रैक्शन है वो कौन सा है? अक्टूबर नवंबर। दिसंबर के बाद जानते हैं दिसंबर के बाद क्या होता है? दिसंबर के बाद हर जगह हर तरह से लोग जो है क्या कहने लगते हैं कि अब प्रीलिम्स की तैयारी करो, अब समय आ गया प्रीलिम्स की तैयारी का, अब हथियार उठा दो, है ना, सीसेट पढ़ लो, जीएस पढ़ लो, रिवीजन कर लो, नया बैच आएगा, है ना, कि प्रीलिम्स निकालो, पहले प्रीलिम्स तभी मेंस। फिर आदमी वहाँ तो थोड़ा सा अपना आलस से त्यागता है, आलस वगैरह छोड़ करके तब जुटता तैयारी करने कि अब प्रीलिम्स निकालेंगे, और प्रीलिम्स निकालने के चक्कर में कुछ नहीं निकलता है। कारण क्या है? कि गलती पहले हो चुकी ना। गेम पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ, मुझे जो लगता है कि यूपीएससी का पूरा गेम जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने। क्यों? क्योंकि इसके पहले और इसके बाद में जो आते हैं वो सब आते हैं बहुत स्ट्रेसफुल वाले, कि टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसी में टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, उसी में परेशान भी हो रहे हैं, मटेरियल समझ में नहीं आ रहा फिर भी पढ़ना पड़ रहा है ना, कई चीज़ होती है। लेकिन अगर जिसने 5 महीने कंप्लीट कर लिया, कौन कौन सा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसने ये कवर कर लिया इजी हो जाता है, आसान, बहुत कुछ नहीं, मतलब जो जर्नी है थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि इस 5 महीने बहुत कुछ हो सकता है, और ये 5 महीने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और ये मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्यों ये समय जो है बहुत ख़राब चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कुछ बातें समझ में आ रही होगी। बाकी आपका जो टारगेट है 24 मई 2026, उसके लिए आप लगे ही होंगे, बताने वाली बात तो है नहीं। आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन उसके पहले हम बहुत कुछ बन चुके होते हैं। आईएएस बनने से पहले जब देखते कब कहीं नहीं सेटल हो रहा मामला, अब सोचते चलो अच्छा आईएएस बनते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया ना जी ना, क्योंकि सोचते हैं कि अब चलो हम क्या पता आईएएस निकल ही जाए, और आईएएस निकालने के चक्कर कुछ नहीं हो पाता है।
खैर लगे रहिए धुआंधार, है ना। जो ये टाइम है इसको मैनेज करिए, और कोई कुछ नहीं कर सकते, मैनेज करिए। ज़्यादातर नवंबर बीत चुका है, सोचिए कि जो बचा है उसमें अच्छा यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते रहेंगे बीच में, जो मेरा काम ही है ना, नए नए पॉइंट लेके आना और एक्सप्लेन करते रहना। ठीक है, ओके।